बराह रास्त ले चले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसीलिए इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर विद नो टाइम एक्शन लेना चाहिए और जितने गैर आइनी इक़दाम हैं उनको अंडू करना चाहिए और मुल्क में जो एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है वो आइन के मुताबिक चलना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो आज बात हुई है, आईनी पोजीशन क्या है? जो मैं मतीउल्लाह जान साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो स्पीकर की आईनी रूलिंग उस वक्त 95(2) के तहत ख़त्म हो जाती है जब लीव टू मोशन जो है वो आ जाती है। अगर लीव टू मोशन ना होती तो ये उस दिन कह सकते थे कि इसको हम देन एंड देयर रिजेक्ट करते हैं। व्हेन the requisition was found in accordance with the provision of the constitution, उसके बाद उसको मासवाए हाउस के सामने पुट करने थे और कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये सारा गैर आइनी। और अगली बात मैं आपको अर्ज़ करूं, हम तमाम ने बहसीयत मुल्क के शहरी देखा है कि हम हर लम्हे सड़कों पे जिदोजहद करते रहे हैं कि एक डिक्टेटर आ गया, उसने आइनी प्रोविजन तोड़ दी। आज एक सिविल ड्रेस में एक डिक्टेटर ने ये काम किया है, तो उसके हवाले से हमारा क्या व्यू पॉइंट है वो हमें देखना होगा। हमारी अदालतों को नोटिस लेना होगा, हमारी सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, हमारे वकला बरादरी को आगे आना आएगा, पॉलिटिशियंस को इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आने आगे। जी, मेरी पटिशन तैयार हो गई है, मैं पटिशन आज ही फाइल कर रहा हूँ। सर ये बताएं कि आप असम्बली की तहलील का आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है मतीउल्लाह जान साहब। असम्बली की तहलील तो उस वक्त आप कहेंगे कि एक बंदे के ख़िलाफ़, एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है, जो साबिक़ मैं इसलिए कहूँगा कि चूँकि अभी मुझे पता चला है कि पैनल ऑफ स्पीकर्स में से एक शख्स जो यार सादिक थे, वो ही बीइंग वन ऑफ द पैनल ऑफ स्पीकर्स, उन्होंने अजलास कंडक्ट किया और उसके हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो आपने बात की कि ये जो असम्बली की तहलील के हवाले से, जब एक आदमी खुद आइन उसे रोक रहा है तो उसके हवाले से ही हैज़ नो पावर, ही इज़ नोबडी टू से कि ये असम्बली तहलील हो सकती है, इसलिए इसका कोई कानूनी आइनी जवाब ही नहीं है। सर ये बता दें कि आर्टिकल 6 किसके खिलाफ लगता है? आर्टिकल 6 ये इस वक्त तो जो नज़र आ रहा है वो मौजूदा सदर जो है, जो उसने एक ऐसे शख्स के कहने पे ये आर्डर पास किया है असम्बली की तहलील, वो भी आएगा, ये इमरान खान आएगा, ये स्पीकर आएगा और जो डिप्टी स्पीकर जो है ही विल बी, और वजीर कानून भी इसमें आएगा। सर आज जो सरदार याद सादिक साहब ने जो प्रोसीडिंग की है, सर वो क्या कानूनी है या गैर कानूनी? मैं समझता हूँ कि याद सादिक बीइंग वन ऑफ द स्पीकर्स, और रूल ये प्रोवाइड करते हैं कि वो किसी रूलिंग को मेजॉरिटी ऑफ हाउस जो है अंडू भी कर सकता है और किसी रूल को भी सस्पेंड कर सकता है। तो वाइल सस्पेंडिंग एनी रूल, इफ the proceedings have been conducted by one of the member of the panel of speakers, that are quite in accordance with the constitution. हाउस ने भी अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर किया उसको। आर्टिकल 5 तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में है, लॉयल्टी टू स्टेट। ये एक आप क्या समझते हैं कि ये अगर आर्टिकल 5 की बात थी तो उस दिन जिस दिन लीव टू मोशन आई थी उस दिन किल हो जानी चाहिए थी। जब लॉयल्टी ऑफ स्टेट की बात है वो दैट इज ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। इससे पहले एक और रूलिंग है पैनल ऑफ मुज़फ़्फ़र शाह साहब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है याद मामला हो रहा है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी लेकिन वो चैलेंजेबल नहीं थी कोर्ट ऑफ लॉ में पार्लियामान की। बात ये है कि अगर आप ये सारी गैर आइनी तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर बिठा दें किसी को और वो डिक्टेटर के तौर पे करता रहे, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाई रखे, तो आप कहेंगे कि ये सारी, और अदालतों को इन टेक्निकलिटीज़ की बना पे मैं एक और अर्ज़ करूँगा आपके वसादत से, अगर आज हमारी आला अदलिया ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो मैं समझता हूँ कि ये सारे बुरान में अल्टीमेटली हमारी आवाम समझेंगी कि उनका भी हिस्सा पड़ा है।
इस्लामाबाद में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असेंबली की तहलील करने का कोई आईनी जवाज नहीं है। पिटीशन तैयार कर ली है, आज ही फाइल कर रहा हूं। चीफ जस्टिस को नोटिस लेकर गैर आईनी इकदाम खत्म करने चाहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।